व्यासपीठ से अपनी उस संत परंपरा की वंदना करते हुए, लेकिन संकेत यह कि गीता के कृष्ण ने गीता का ज्ञान महाभारत भूमि में दिया, एक ऐसे वातावरण में जहां दोनों सेनाएं आमने सामने थी, जहां वातावरण में अशांति है, तनाव है, कोलाहल है, युद्ध की विभीषिका है, जहां वातावरण में चारों ओर एक सहमापन है। उस वातावरण में गीता का उपदेश दिया गया, इसलिए क्योंकि गीता का ज्ञान सबके लिए है, और विशेष रूप से उस वातावरण के लिए जहां अंदर महाभारत, कहीं ना कहीं बाहर महाभारत में घिर चुका हो जीव, कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा हो शांति का, वहां गीता एक अचूक मार्गदर्शक बनती है, अचूक मार्गदर्शक। कल जो प्रथम सूत्र श्रीमद् भगवद गीता का विचार में हमने लिया था, वो है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। थोड़ा सा उसी पर और चिंतन करते हुए हम दूसरे सूत्र पर आएंगे। गीता का प्रथम श्लोक, प्रथम अध्याय, प्रारंभ ही हुआ धर्म से, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। संकेत पुनः करते हुए कि कुरुक्षेत्र देवों की यजन भूमि उपनिषदों ने स्वीकारी, कुरुक्षेत्र ब्रह्म क्षेत्र स्वीकारा। कुरुक्षेत्र के साथ बहुत सी विलक्षणताएं, विशेषताएं शास्त्रों में जुड़ी हैं, वो सब वंदनीय है। लेकिन यहां गीता में केवल क्षेत्रवाचक स्थिति ही नहीं, लाक्षणिक रूप में इसका अर्थ है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र क्या है? कर्म करने की भूमि। जहां जहां जिस की जो कर्म भूमि है, गीता की यह सर्वप्रथम प्रेरणा है, अपनी उस भूमि को धर्म भूमि बनाए, अपने प्रत्येक कर्म को धर्म बनाए। धर्म क्या है? थोड़ा सा विचार इस पर भी करें। धर्म है क्या? क्या धर्म रिलीजन है? क्या धर्म मजहब है? क्या धर्म कोई मतांतर है? क्या धर्म कोई पंथ है? क्या धर्म कोई संप्रदाय है? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। धर्म एक जीवन पद्धति है, धर्म एक जीवन जीने का ढंग है, धर्म एक जीवन जीने की कला है। धर्म कहीं भी मतांतर की संकीर्णता नहीं है, धर्म विचारों की व्यापकता है, धर्म विचारों की उदारता है, धर्म विचारों की वो दिव्यता है जिसमें पूरे विश्व को, विश्व के कण कण को अपने में समेट लेने की क्षमता है, वो धर्म है। धर्म वो पद्धति, वो सोच है जो जीवन को जीवन बनाए। धर्म वो स्थिति है जो अंदर की मानवता को प्रकट कर दे, जो सद्गुणों को प्रकट कर दे, जो सद्वृत्तियों को प्रकट कर दे, जो अंदर से सद्विचारों को प्रकट कर दे, अंदर के दुर्भावों को दबा दे, उसका नाम धर्म है। जो दुर्गुणों को समाप्त करके सद्गुण जगा दे, उसका नाम धर्म है। जो दुर्भावनाएं मिटाकर सद्भावनाएं बना दे, जगा दे, उसका नाम धर्म है। जो दुष्वृत्तियों को हटाकर सद्वृत्तियां भीतर से जगा दे, उसका नाम धर्म है। जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश ला दे, उसका नाम धर्म है। धर्म और सत्य, ये शब्द दो नहीं एक है। भगवान राम के लिए कहा गया, रामो विग्रहवान धर्म। राम क्या है? विग्रहवान धर्म, साक्षात धर्म, साक्षात धर्म।
और कृष्ण क्या हैं? महाभारत युद्ध जब होने लगा प्रारंभ, युधिष्ठिर उस समय आचार्य द्रोण के पास गए और जाकर कहने लगे कि गुरुदेव, हम जानते हैं कि कौरवों के पक्ष में युद्ध करना यह आपकी विवशता है इस समय, लेकिन मैं आपके पास आया हूं आशीर्वाद लेने के लिए, और ये मेरा कर्तव्य भी है कि इससे पहले युद्ध प्रारंभ हो मैं अपने आचार्य श्री का, अपने गुरुदेव का आशीर्वाद ले आऊं। वो कहीं भी हो, कैसी भी हो, कुछ भी विवशता उनके साथ जुड़ी हो, लेकिन मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करने आया हूं गुरुदेव। युधिष्ठिर प्रणाम करता है और आचार्य द्रोण के श्रीमुख से निकलता है, ध्रुवस्ते विजयम राजन। युद्ध हुआ नहीं, विजय हुई नहीं, और आचार्य द्रोण ने कहा, ध्रुवस्ते विजय राजन, हे राजन। युधिष्ठिर के लिए राजन शब्द प्रयोग किया कि तुम्हारी विजय ध्रुव है, अटल है। युधिष्ठिर ने एकदम आश्चर्य से देखा, गुरुदेव अब कौरव पक्ष में हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं कि ध्रुवस्ते विजयम राजन, तुम्हारी विजय अटल है। हां धर्मराज, कारण है उसका, यस्य मंत्री हरि स्वयं, क्योंकि तुम्हें मंत्रणा देने के लिए स्वयं हरि तुम्हारे साथ हैं, स्वयं हरि तुम्हारे साथ। कल की एक बात को पुनः दोहराते हुए कि जब पांचों भाई थोड़ा सा सशंकित हुए, और विशेष रूप से युधिष्ठिर, कि कैसे पार पा सकेंगे हम कौरव सेना को, इतने बड़े बड़े योद्धा। और उस समय अर्जुन ने कहा था कि ये मत भूलो भैया, पितामह उधर हो सकते हैं, आचार्य द्रोण उधर हो सकते हैं, लेकिन ये मत भूलो कि कृष्ण उनके पक्ष में नहीं है, कृष्ण तो हमारे साथ, कृष्ण हमारे पक्ष में है। और यही बात आचार्य द्रोण ने कही कि धर्मराज निश्चिंत होकर युद्ध करो, क्योंकि यतो कृष्ण ततो धर्मः और यतो धर्मः ततो जया। युधिष्ठिर, जहां कृष्ण है धर्म वहीं है, मैं ये जानता हूं, और जहां धर्म है विजय वहीं है, विजय वहीं है। महाभारत में दो बार ऐसे प्रसंग आए। एक बार यही जब युधिष्ठिर आचार्य द्रोण के पास गए आशीर्वाद लेने के लिए, और ये एक बड़ी स्वस्थ परंपरा है, कोई भी कार्य करने से पहले ऐसा, यदि भगवान की कृपा पा ली जाए, गुरु का आशीर्वाद मिल जाए, तो निश्चित है ये भारत की परंपरा है। और इस परंपरा को आप अतीत से देखें, बात को बीच में ही इस बात को रखते हुए एक बात और स्मरण हो आई, स्वाभाविक वाणी पर आ ही रही है, आने दिया जाए उसे। युद्ध की जब तैयारी थी, अर्जुन ने गांडीव उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई। आप भारतीय संस्कृति देखें, जानते हैं युधिष्ठिर और अर्जुन कि द्रोण उधर खड़े हैं, कौरव पक्ष में हैं, हमारे विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी कर्तव्य की पहचान,
युधिष्ठिर ने अर्जुन ने प्रत्यंचा चढ़ाई गांडीव पर। जैसे ही बाण छोड़ने को उद्यत हुआ, वहां जहां पितामह और आचार्य द्रोण खड़े थे, सब हलचल में आए कि विधिवत युद्ध प्रारंभ हुआ नहीं और अर्जुन ये क्या करने जा रहा है, और गांडीव का लक्ष्य भी सामने। अर्जुन ने जब बाण छोड़ा, वो बाण कहीं और नहीं, जहां आचार्य द्रोण थे, पितामह थे, उन दोनों के बीच में उनके चरणों के पास जाकर के बाण गिरा। अर्थात युद्ध की भाषा में अर्जुन ने अपना प्रणाम निवेदित किया गुरु चरणों में और पितामह के चरणों में। आचार्य द्रोण ने पितामह की ओर देखा, पितामह ने आचार्य द्रोण की ओर। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। वाह रे अर्जुन, इस समय भी तूने अपनी परंपरा को निभाया। आंखों आंखों में बात हुई और पितामह ने युद्ध के लिए धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, बाण छोड़ा पहला, और वो बाण कहीं और नहीं, अर्जुन के सर के ऊपर से निकल गया। अर्थ और भाव समझ गए होंगे आप। अर्जुन का बाण पितामह और आचार्य द्रोण के चरणों के पास गिरता है प्रणाम युद्ध की भाषा में, और पितामह का बाण आचार्य अर्जुन के सर के ऊपर से निकल जाता है आशीर्वाद के भाव के साथ, विजयी भाव। अर्थात शत्रु पक्ष से भी विजय का आशीर्वाद ले लिया, विनम्रता के बल पर, प्रणाम के बल पर। और यह हमारी बहुत दिव्य परंपरा है, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। और इस देश का गौरव रहा है कि भले ही बाह्य रूप में ऐसी स्थितियां इस देश पर आई, लेकिन इस देश ने अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ा, मर्यादाओं को नहीं छोड़ा, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। और यही इस देश की गरिमा। वरना आप जानते हैं यूनानो मिश्र रोमा सब मिट गए जहां से, सांस्कृतिक रूप में बदल गई उन विचारधाराएं। लेकिन आज भी हम भागवत सुन पा रहे हैं। सैकड़ों हजारों वर्षों के विदेशी शासन के बाद भी आज भी हम अपनी परंपराओं में हैं। ये गौरव है हमारे देश का, हमारी संस्कृति का। एक आग्रह करते हुए आप सबसे कि कुछ भी हो जाए, अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ना। कुछ भी हो जाए, बाहर के रंग ढंग कितने हावी हो जाएं, समय की दौड़ कितनी तेज हो जाए क्यों ना, भौतिकवाद कितना ही अपना पहरा क्यों ना लगा ले, बाहर की सुख सुविधाएं कितनी भी आपके पास क्यों ना बढ़ जाए, बाहर का बड़प्पन कितना भी क्यों ना मिल जाए, लेकिन अपनी परंपराओं को कभी ना छोड़ना। अपनी मर्यादाओं को कभी ना भूलना। भारतीय परंपराएं गौरव है इस देश का, गौरव। उन्हें साथ लेकर के जी, उन्हें साथ लेकर जी। बात की जा रही थी एक कि जब युधिष्ठिर आचार्य द्रोण के पास गया, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जहां कृष्ण है वहां धर्म है, और जहां धर्म है वहां कृष्ण है।
महाभारत युद्ध के चलते चलते बीच में एक दिन दुर्योधन बौखलाया हुआ सा पितामह भीष्म के पास आया, अनाप शनाप बोलने लगा, कहने लगा, पितामह आप हैं, आचार्य प्रवर हैं, अश्वत्थामा हैं, कर्ण हैं, कृप हैं, इतने बड़े बड़े योद्धा हमारे साथ हैं, इतना बड़ा सैन्य बल हमारे साथ है, लेकिन फिर भी रोज यही लगता है कि हम हार रहे हैं, हम हार रहे हैं। कारण क्या है पितामह? और तब पितामह भीष्म दुर्योधन से कहते हैं, दुर्योधन, 2 बार महाभारत में, एक बार शब्द आया आचार्य द्रोण के मुख से, यदि आप ध्यान से पढ़ें महाभारत को, कई बार ये कह दिया जाता है कि महाभारत ग्रंथ घर में नहीं रखना चाहिए, महाभारत को पढ़ना नहीं चाहिए। पूछो क्यों कहा जाता है कि ये ग्रंथ घर में रखने से लड़ाई हो जाएगी, झगड़े हो जाएंगे, कलह हो जाएगी। कई बार ऐसा माना जाता है, लेकिन नहीं। आप सोचे कि महर्षि वेद व्यास ने इतनी बड़ी मेहनत क्या इसलिए की होगी? 1,00,000 श्लोकों का ग्रंथ, जिसे हमारे ऋषियों ने पंचम वेद कहा, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, और पंचम वेद प्रारंभ में संकेत किया कि 4 वेदों में 1,00,000 मंत्र और अकेले महाभारत में 1,00,000 श्लोक। 1,00,000 श्लोकों का ग्रंथ जिसे पंचम वेद की संज्ञा मिली, वो क्या इसलिए लिखा होगा कि कलह हो? और हमारी ऋषि परंपरा तो दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की जा सकती कि हमारे ऋषियों के जीवन में कहीं कलह की बात भी उनकी कल्पनाओं में आई होगी। जहां ध्यान से उठते ही सर्वे भवन्तु सुखिनः, जहां ऋषियों के स्वर सभी सुखी हों, सभी निरोगी, सर्वे संतु निरामया के स्वर निकले, वहां कलह की कल्पना कहां और क्यों? ऐसा नहीं। महाभारत के लिए तो यहां तक कहा गया, यन्ना भारते तन्नास्ति, जो महाभारत में नहीं वो कहीं नहीं है। अर्थात धर्म का सब कुछ महाभारत में है, सब कुछ।